बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेली मरहबा की जानिब से आपके लिए हाजिर हूँ। आज हम आप बना रहे हैं आलू गोभी। तो ये देखें, ये गोभी वगैरह मैंने काट के रखी है, इसी के साथ ये आलू भी काट के रखा हुआ है। और आपको बता चलूँ, ये टमाटर भी हमारे कटे हुए रखे हैं। और इसी के साथ मैं दूसरे भी आपको दिखा देता हूँ। ये प्याज देखें मैंने काट के, और अभी इसमें घी ऑयल डाला है। ऑयल के बाद मैंने इसमें प्याज डाली है, और जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा, क्योंकि ये हमारे होटल में आज बन रहा था फूड। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताता चलूँ। तो ये भी आज की एक आइटम है कि आज हमारे साथी जो हमारे शागिर्द भी हैं ये बना रहे हैं, तो इनके लिए भी देखिएगा इंशाल्लाह कि आपको बनेगी, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज मेरी देखें कि आधी ब्राउन और आधी कुछ मतलब कच्ची पक्की हुई है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और डालूंगा। थोड़ा फ्लेम तेज करके इसको इस तरीके से पकाया जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि प्याज और लहसुन मेरा ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। और ये इस वक्त मेरे साथ काशिफ है, ये देखें ये अभी बना रहे हैं। आज मैंने इनको दिया है कि ये बनाएं। आज ये तीनों हमारे शागिर्द जो है ये इसको कंप्लीट करेंगे। एक रिजवान है हमारे साथ, ये भी इसमें लगे हुए हैं। तो अभी ये देखें टमाटर डालें, इसी के साथ हम डालेंगे मसाले। ये रिजवान खड़े हुए हैं, ये काशिफ हैं। रिजवान वहाँ से मसाले उठाओ बेटा। अभी से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें देखें मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा हल्दी ली है, और इसमें मिर्ची ली है और नमक लिया है। तो इसमें धनिया नहीं डालते सब्ज़ी वगैरह में, तो ये मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो सब्ज़ी में धनिया यूज़ करते हैं पिसा हुआ, जो कि गलत है। ठीक है, अब ये देखें ये डाल रहे हैं, उसके बाद हम इसको भूनते हैं। भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिएगा कि अभी मसाला थोड़ा सा होगा। ये मसाला मेरा रेडी है, और ये देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो गया। अब इसमें मैं आलू और गोभी दोनों डालूँगा। तो वो देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आलू और गोभी डालते हैं, ताकि ये कि ये मसाले के साथ मिक्स करते जाएंगे। डालने के बाद इसको मिक्स किया जाएगा। ये देखें ये थोड़ा, ताकि गोभी और मसाला यकजान हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू ऐड करके, और फिर इसे दम पे रख देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही डिश आउट होती है फिर मैं आपको दिखाता जाता हूँ। जैसे ये मेरे आगे ये लगे हुए हैं इस काम में, और अभी थोड़ी देर में जब रेडी होता है तो फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। रेडी होने के बाद डिश आउट होगी, और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत से लोग जो है ना इसमें धनिया डालते हैं। धनिया डालने से क्या होता है कि एक तो इसकी रंगत ख़राब होती है, दूसरा इसका टेस्ट ख़राब होता है। हरा धनिया इसमें डाला जाता है, और पिसा हुआ धनिया नहीं डाला जाता। तो ये कुछ वो पॉइंट है जो कि मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ, कि ताकि आप जब भी बनाएं तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो, आला हो। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये यकजान कर दिया गोभी को। अब इसके साथ आलू डालूँगा। आलू में थोड़ा सा पानी था जो कि वो भी मैंने इसमें यूज़ किया है, ताकि अब ये देखें अब इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख देना है। तो ये दम पे लगा रहेगा, और जैसे ही ये तैयार होता है तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता रहूँगा। और हरा धनिया और हरी मिर्ची जो है ये बाद में लगाइएगा, क्योंकि पहले डालेंगे तो हरी मिर्च डालने से ये होगा कि इसमें मिर्ची की बहुतायत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा मिर्ची ज़्यादा तेज़ लगेगी। और इस तरीके से जो है मिर्ची आपको जिसको ज़रूरत हो, मिर्ची कम लगे, वो मिर्च तोड़ के खा सकता है। तो ये इसकी वजह से। और धनिया उस वक्त लगाया जाता है जब बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, और अदरक बारीक काट के लगाई जाएगी इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी गोभी आलू तैयार है, और ये गार्निशिंग भी देख रहे हैं कि आप कैसी है, माशाल्लाह बेहतरीन, और खुशबू भी इसकी बेहतरीन होगी, खाने में आपको बहुत टेस्ट करेगी। और ये क्योंकि अब मेरा मुकम्मल हो चुका है, तो मैंने कहा कि आपको डिश आउट करके भी दिखा दूँ। तो ये आज की हमारी आलू गोभी की डिश मुकम्मल हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इसको देखेंगे, आखिर तक देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदे होंगे। जो बच्चे मेरी सीख रही हैं औरतें, उनके लिए बहुत आसान एक डिश है, और इजी होके बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। ठीक, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ
कि लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरे और मज़ीद चैनल को विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपियाँ और इजी रेसिपी मिलेंगी, जिसमें आपको बाहर से मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है ना, जैसे कि अब आप देखते हैं कि जी हमें सालन मसाला चाहिए, फलाना मसाला चाहिए, इसमें कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, घर में हमारे सब चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मसालों से हर चीज़ तैयार करूँ, और ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने डाला है जो कुछ डाला है। तो इंशाल्लाह आगे आप देखते रहिएगा मेरे चैनल, और बहुत प्यारा ये अंदाज़ है बनाने का, आप देखिएगा। अभी मेरे जो मोमिन रहे हैं ये बन रहे हैं बेचारे कुक, अब इनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ साथ साथ। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह इसको ट्राई करें, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की ये डिश आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।